तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के चलते 4 दिन पहले सरहदी जिले स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने के आदेश दिए गए थे। लेकिन शनिवार को सीजफायर की घोषणा के बाद बदली परिस्थितियों के मद्देनजर स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शिक्षकों और विद्यार्थियों से बात की हमारे संवाददाता ने क्या कहना है उनका, ये आपको दिखाते हैं। जैसलमेर में अब स्थितियां सामान्य होने लगी है। 7 मई को अचानक स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब बच्चे पहुंच रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखा दूं, देखिए जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे स्कूल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम थे, कुछ बच्चे अब पहुंच रहे हैं। कब छुट्टी हुई थी आप लोगों की और अब कितना अच्छा लग रहा है स्कूल खुल गए? 7 तारीख से हमारी छुट्टियां हो गई थी और हमें अब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब हमारे 2 एग्जाम होने वाले हैं। पहले हम 9th में ही थे, अब हम 10th में आने वाले, इसलिए हमें बहुत खुशी है। कौन सी क्लास में हैं आप? 6th में। आपके एग्जाम भी रुक गए थे बीच में? हाँ, हो गए थे, हमारे आधे एग्जाम हो रहे थे और पेपर लेकर लिया जाएगा था। अच्छा, जब छुट्टी हुई थी तो क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे या एग्जाम था? उस दिन क्या था? उस दिन तो हमारा एग्जाम था। अच्छा, वो एग्जाम हो गया था या बीच में ही जाना पड़ा था? बीच में जाना पड़ा था हमको। तो अब कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है स्कूल खुलने खुशी वाला? हो रही है क्योंकि हम 7th में आने वाले हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जो बच्चे अभी तो स्कूल नहीं आए, उन्हें क्या कहेंगे? जल्दी से बुला लेंगे उन्हें भी? हाँ, अभी के सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ स्कूल। आप कौन सी क्लास में हैं? 6th। कैसा लग रहा है अब? बढ़िया। है ना? एग्जाम होने वाला है, पढ़ाई तैयारी पूरी है? हाँ। देखिए स्थितियां सामान्य हो रही है। कौन कौन से स्कूल के क्लासेस के एग्जाम जो है वो रह गए थे और अब हो रहे हैं? अभी सम्मान परीक्षा के एग्जाम चल रहे थे और 7 तारीख को एकदम बीच में मॉक ड्रिल का आदेश है। उनको 5 मिनट में थोड़ा सा जानकारी दे के बच्चों को और रवाना कर दिया गया था। और ये उनके 2 एग्जाम बाकी थे। प्राइमरी के तो हो चुके थे, पहली से 5वीं के, छठी 7वीं और 9वीं और 11वीं के बाकी थे। तो अब सुचारू रूप से होंगे। 2 एग्जाम रहे हुए हैं। रिजल्ट में फटाफट स्टाफ सारा जुटेगा, रिजल्ट वगैरह सब ऑनलाइन होगा। कब कब है रिजल्ट की डेट? पहले तो 16 तारीख थी, अब आगामी लॉक वो रिजल्ट भी ऑनलाइन लॉक करना। अब चलो जो भी होगा पर अच्छा ही है। आदेश के बाद स्कूलें खुलने लगी है। कुछ बच्चों के एग्जाम बीच में रह गए थे, अब उनके एग्जाम को लेकर अभी तक संशय दूर नहीं हो पाया। हालांकि टीचर्स पहुंच गए हैं स्कूल ओपन से, उनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल है। क्या कुछ हालात बने थे? कब छुट्टियां हुई थी और अभी क्या आदेश आए, क्या स्थिति है? हाँ, अभी तो यह आदेश आया है कि स्कूल पूर्ववत चलेगी और बच्चों के एग्जाम के बारे में अभी कोई विभाग से आदेश आया नहीं है। जैसे ही उनका आदेश आएगा विभाग द्वारा, उसके बाद हम एग्जाम करवा लेंगे। बाकी दूसरे जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं वो बराबर व्यवस्थित रूप से आ रहे हैं स्कूल। आज आदेश मिलने के बाद बच्चों तक मैसेज पहुंचा है? किस तरह बच्चे पहुंच रहे हैं? हाँ, बच्चे अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उनको जैसे मैसेज मिला है, बच्चे पूछ रहे, फोन करके दूरभाष के द्वारा उनको सूचना दे दी गई है कि अब आप स्कूल पहुंचे, क्योंकि स्कूल के जो ग्रुप बने हुए, ग्रुप में हमने मैसेज डाल दिया है कि विद्यालय आए। अभी स्थितियां कैसी है? सामान्य? अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। कुछ बच्चे स्कूल आना शुरू हो चुके हैं। जब ये सारी स्थिति बनी थी उस टाइम कैसी स्थिति थी? कब स्कूल बंद हुआ? स्कूल तो सर 7 तारीख को बंद हुए थे और उस वक्त थोड़ा सा डर का माहौल था। एकदम से छुट्टी की और हमने उनको थोड़ा सा 2-4 मिनट जो भी आपात की स्थिति से रूबरू करवा के और उनको एक बार रवाना कर दिया था। लेकिन अब स्थितियां सामान्य हो चुकी है और आगामी आदेश से जो सम्मान परीक्षा के जो एग्जाम है वो जब भी आदेश आएंगे तब हो जाएंगे। ओपन के स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए सारे टीचर्स पहुंच चुके हैं स्कूल में, लेकिन अभी बच्चों की जो आने की गति है वो काफ़ी धीमी है, क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चों को मैसेज पहुंच रहा है, सूचना मिल रही है। वैसे वैसे बच्चे आ रहे हैं और 7 तारीख को जब एग्जाम चल रहा था और उसी बीच बच्चों को जो है वो आपातकाल में स्थिति में हाथों हाथ छुट्टी कर दी गई थी। तो अब स्थितियां सामान्य होने लगी। हालांकि बच्चों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा धीमा है। श्रीकांत यादव, एनडीटीवी, जैसलमेर। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। ऐसे में आम लोगों की दिनचर्या पटरी पर लौटने भी लगी है। वहीं सीजफायर के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेज खोलने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुले स्कूलों में आने वाले बच्चों से बातचीत की हमारे संवाददाता अरुण हर्जी ने। आइए आपको जरा दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के बाद में अब स्कूलों में और दिन की सामान्य दिनचर्या है जो लोगों की बढ़ चुकी है। आप देखिए किस तरह से जो है बच्चे स्कूल आना शुरू हो चुके हैं। आज जिस तरह से सीज फायर के बाद में स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज वगैरह सारी खुल चुकी है। बच्चे आए थे स्कूल में आते ही बच्चों के और स्कूल प्रशासन ने जो है पहले 2 मिनट का मौन रखकर जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कुछ बच्चे हैं उनसे हम जानेंगे कि वो बच्चे क्या सोचते हैं जिस तरह से सीज फायर हुआ था उसके बाद में और उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। क्या आपने क्या सोचा युद्ध पर देख के? हमने सोचा कि भारत ही जीतेगा, जैसी हमारी आर्मी है और एयरफोर्स है। तो हमें पहले तो ब्लैकआउट में थोड़ा-सा डर लगा और फिर हमने देखा कि है ना भारतीय सरकार ही जीत रही है, भारतीय आर्मी ही जीत रही है। तो हमें फिर अच्छा ही लगा
और जो भी हमारे शहीद जवान हैं उनको मैं शत-शत नमन करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। क्या मानते हैं आप, किस तरह से देखा आपने? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर भले ही ज़रूरी था, लेकिन युद्ध से कभी किसी का फ़ायदा हुआ नहीं है, ना ही होता है। बस उससे लोगों की मौत होती है और अ, अब जिन लोगों की मौत हुई है, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बस थैंक यू। क्या मानते हैं आप लोग? कर्नल सोफिया? कर्नल सोफिया एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो है देन पॉसिबल है युद्ध जीतना। बिकॉज ऑफ व्योमिका सिंह उन्होंने पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को गिराया है जो राजस्थान के अंदर आए हैं, जैसे कि बाड़मेर जैसा इलाका जो रेड जोन के अंदर था और उधर ब्लैकआउट भी था। सो मैं यही मानती हूँ कि हम सेफ हैं तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, बस इनके कारण सेफ है। प्रधानमंत्री और सेना ने नाम लिया था, क्या लगता है आपको ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? आप क्या? मेरा ये सोचना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बहुत ही नरेंद्र मोदी का बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा और जो महिलाएं जो कि विधवा हो चुकी हैं इस कारण से उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत तसल्ली मिली कि ऐसा फिर कभी किसी भी महिला के साथ नहीं होगा, ऐसी दुखद घटना फिर कभी नहीं होगी। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि सारी सेनाओं ने जो है हमें युद्ध में जीत दिलाई है। है ये स्कूली छात्र है और जो मैडम है उन सब लोगों की एक भावना है कि जिस तरह से सीज फायर हुआ वो अच्छी बात है, क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता है, शांति में यकीन करता है। लेकिन अब जिस तरह से दिनचर्या लौटी है तो कह सकते हैं जो पिछले दिनों की याद है वो लोगों के जहन में है और ये लोग भी सेना में जाना चाहते हैं और अपनी तरफ से जो शहीद सैनिक हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।